सभी भाई बहनों को हमारी आज सच्ची खबरों तो आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि आए दिन कोई ना कोई ठगी होती रहती है। तो आप सभी भाई बहन अपने जागरूक रहें, सचेत रहें और हर चीज़ का ध्यान रखा करें, किसको क्या करना है, कब कहाँ करना है। तो देखिए, ये BLO के खाते से उड़ाए 23,000 रुपये। तो किस तरीके से रुपए उड़ाए जाते हैं, इस चीज़ की जानकारी आप सभी बहनों को होना चाहिए। फिर जब उड़ जाते हैं उसके बाद आप यहाँ से वहाँ फिरती रहती हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है, बल्कि और पैसा ज़्यादा बर्बाद हो जाता है भागने में। लेकिन कोई कहीं पर उसका कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, कैसे गए क्यों गए हमारे। तो देखिए, इसमें पूर्वा आपका जो ब्लॉक पड़ता है वहाँ से ये ठगी का शिकार। ठगों ने BLO को बकाया धन दिलाने के बहाने खाते व OTP की ली जानकारी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर की कार्रवाई। तो देखिए, पुलिस को चक्कर काटो या किसी के नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। अभी हमारे 2 से 3 महीने पहले हमारे जो पिताजी के खाते से 15,000 रुपये निकल गए थे। पता भी नहीं चला किसी ने किस तरीके से उनके फ़ोन को ले लिया और उनके OTP को नहीं पता चला जान कैसे, और उसमें से 15,000 रुपये ले लिया और उसी के नंबर से उन्होंने वो भी किया कि आपको अमेजन जो होती है उससे ख़रीदारी की और उसमें जो रिटर्न आया वो भी वापस कर दिया। लेकिन अभी तक बहुत बार पुलिस के चक्कर काटे, कई बार कहाँ नहीं भागे, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया किस तरीके से कहाँ चले गए। तो देखिए, ठगों ने फ़ोन पर BLO को निर्वाचन कार्य का बकाया धन दिलाने के बहाने खाते हुए OTP की जानकारी लेकर उसके खाते से 23,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के छूलामऊ गांव निवासी शिक्षा मित्र मनोज कुमार वर्तमान ने BLO का कार्य कर रहा था। बुधवार की सुबह उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोल रहा है। निर्वाचन कार्य के बकाये भुगतान की बाबत पूछने पर उसने पूरी जानकारी दे दी। देखिए, अब इंसान किस तरीके से बुलाता है। अगर आप कुछ काम कर रही हैं, आप आंगनवाड़ी हैं, तो कोई पता लगा लेगा कि आप आंगनवाड़ी हैं, या कोई BLO है तो BLO को पता लगा लेता कोई ना कोई किसी बहाने से कि आप BLO बोल रहे हैं। जब बोल देता हाँ BLO हूँ, तो आपका कुछ आपके पूरे पैसे आ गए, तो वो बोल दिया किसी के आ गए तो ठीक है, किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी पूरे नहीं आए, थोड़े बहुत रह गए, तो बस उसी बहाने से उसको पॉइंट मिल जाता है कि हाँ इसके नहीं आए तो इसको लालच दो। तो वो लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, तो वो कमीशन वहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपना सभी दे दिया। उसके कुछ बात तकनीकी समस्या के चलते बकाया 1,500 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र न हो पाने की बात बताई। तो देखिए, उन्होंने क्या बनाया कि तकनीकी समस्या उसकी चलते आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं बताई। जिस पर ठगों ने उसे प्ले स्टोर में जाकर AnyDesk नामक ऐप, देखिए उन्होंने ठगों ने क्या कहा, उनसे कहा प्ले स्टोर पर जाकर के AnyDesk नामक ऐप डाउनलोड करके उनके PNB खाते पर आई OTP और ऐप में डालने को कहा। देखिए, जो उन्होंने ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, उन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया और उनसे ये भी कह दिया कि अपने जो खाते का नंबर उसको डाल दो, अगर उस पर OTP आता है तो उसको उसी में डाल दो। OTP डालते हुए उसके खाते से 23,500 रुपये 2 बार में कट गए। 2 बार में इतने रुपये कट गए उनके, जिसके बाद उसे अपने हाथ से हुई ठगी का एहसास हुआ। उसी बात दोबारा फ़ोन लगाया, मगर वह फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। देखिए, उन्होंने फिर फ़ोन लगाया जब उसके बाद दोबारा से उस नंबर पर, तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब कोई क्या कर सकता है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो देखिए, कोई भी जांच के बाद भरोसा कितना भी दिला दे, क्योंकि जो जिसको जानकारी होती है वो उसी तरीके से होता है। हम इस चीज़ से भुगत चुके हैं, तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। संचारी रोग है वो चलेगा क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। तो इस तरीके से, क्योंकि छतों के ऊपर कहीं कूलर में पानी भरा होता है, कहीं छतों पर मटके होते हैं या कोई प्लास्टिक के डिब्बे पड़े होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो मच्छर पनप जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो डेंगू का, मलेरिया का, तो इससे इस चीज़ के बारे में बतानी है। सीतापुर ज़िले से है ये। अब हर ज़िले में ये कुछ ना कुछ बताई जाएगी, ज़रूर नहीं है कि सीतापुर ज़िले का है। तो उत्तर प्रदेश की क्या सभी ज़िलों की बहनों के लिए है, सभी राज्यों की बहनों के लिए समझ लो इसको, क्योंकि बरसात का मौसम सभी जगह यही चलता है। तो बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग के अलावा 12 अन्य विभागों
के सहयोग से संचालित किया जाएगा। देखिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो तो है ही, लेकिन अन्य 12 विभाग और भी इसमें शामिल किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे अभियान का नोडल विभाग होगा। CMO डॉक्टर मधु गेरोला ने बताया कि नगर विकास, ग्रामीण विकास, बाल विकास, पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, दिव्यांग कल्याण, वैश्विक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा। अब देखिए इसमें तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से इसकी चलेगी। इन विभागों को दायित्व, तो देखिए इन विभागों को दायित्व दिया गया, क्या क्या दायित्व इनके, ये सब बताया गया। विशेष अभियान के दौरान नगर विकास विभाग नगरीय क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, मच्छरों की रोकथाम, संवेदनशील क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त कराना और नाला नालियों में कूड़े की सफाई और काम देखेगा। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जन जागरूकता, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, वेक्टर कंट्रोल और वातावरणीय स्वच्छता के प्रयास। पशुपालन विभाग शुक्रवारों को आबादी से दूर करवाने का प्रबंध करेगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पुष्टाहार वितरण कराने के साथ ही जन जागरूकता व संवेदीकरण का काम करेगा। तो देखिए सबका अपना अपना अलग अलग काम बता दिया, लेकिन सहयोग इसमें सभी को करना है। तो देखिए इस तरीके से आप सभी भाई बहनों को इसमें सहयोग करना है। अब देखिए दूसरी खबर है हमारी, टीकाकरण में लहरपुर अव्वल और परसेडी फिसड्डी। तो देखिए जो लहरपुर है वो उसका नंबर पहला आया है, क्योंकि टीकाकरण जो वायरल वैक्सीन है, वैक्सीन लगी जा रही है। 6 ब्लॉक में चल रहे विशेष अभियान में लहरपुर में 57 और परसेडी में 14.3% टीकाकरण हुआ। तो देखिए उसमें 57% हो गया। इसमें घर घर जाकर प्रधान जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज़ के लिए घर घर जाकर के प्रधान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। गीता जगा रही है लोगों में जागरूकता की अलख। देखिए ये गीता टीकाकरण कराए जाने की लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की अकल जगाई जा रही है। प्रशासन टीम ने अखिल गांव में सरकार से मुखिया सक्रिय, ऐसा ही विकास खंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत उरदौली में हो रहा है। ग्राम की ये प्रधान गीता टीकाकरण के लिए सबको जागरूक कर रही हैं। तो देखिए इस तरीके से सभी जागरूक कर रही हैं, आंगनवाड़ी बहनें भी कर रही हैं, आशा भी कर रही हैं, तो जाकर के कहीं ये टीकाकरण का अभियान शुरू अच्छे से हो पा रहा है। ये सीतापुर की खबर है। जिले में 6 ब्लॉकों में चल रहे कोरोना टीकाकरण के विशेष अभियान में 3 दिनों में भीतर लहरपुर विकास खंड क्षेत्र में सबसे अधिक टीकाकरण हुआ। यहाँ आंकड़ा 57% पहुँच गया। महाअभियान के चुने ब्लॉक क्षेत्रों में परसेडी इलाका सबसे पीछे रहा। यहाँ टीकाकरण करवाने वाले प्रतिशत 14.3% रहा। तो देखिए इस तरीके से अब जो कुछ लोगों के मन में जो वहम बैठ गया है कि हम नहीं करवाएंगे, हम मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके से अब जगाने वाले तो जागरूक कर रहे हैं, आशा भी कर रही हैं, आंगनवाड़ी बहनें भी कर रही हैं, प्रधान भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि उनको पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको सिर्फ एक ही चीज़ है, हमें नहीं लगवाना है। इस तरीके से उन्होंने एक ही ठान लिया है कि वो लगवाएंगे नहीं। तो इस तरीके से कोई क्या कर सकता है उनके लिए। तो देखिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई है सभी भाई बहनों को, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।